Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है, ये टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम यहाँ पर डीएनए को सेपरेट करते हैं। इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट द डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डीएनए एंड चार्ज ऑफ द डीएनए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास अगर एक डीएनए सैंपल है जिसके अंदर मेरे पास वेरिएबल लेंथ वाले डीएनए, ये यहाँ पर अलग अलग साइज़ के लेंथ के डीएनए हैं। ओके, और आपसे कोई पूछे कि भाई इन डीएनए में से मेरा डिज़ायरेबल डीएनए, ये वाला मेरा डिज़ायरेबल डीएनए या एलियन डीएनए है जो मेरे को आरडीएनए के लिए यूज़ करना है, तो मैं इसको कैसे सेपरेट करूँ यहाँ से। तो टू सेपरेट दिस डीएनए मेरे पास जो टेक्निक है दैट इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पर डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डीएनए एंड चार्ज ऑफ द डीएनए। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इस साइज ऑफ द डीएनए और चार्ज ऑफ डीएनए के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग डीएनए में से मेरा डिज़ायरेबल डीएनए जो है उसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आया, सर क्यों करना है और कब करना है। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने लाइजिंग एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज करते हुए किसी सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, डीएनए को मैंने आइसोलेट कर लिया। अब मेरा डीएनए जो है वो तो काफी लंबा है, उस डीएनए में से मेरे को मेरा एलियन डीएनए निकालना है। दिस इज द एलियन डीएनए पार्ट जो मेरे को आरडीएनए के लिए यूज करना है। तो पहली चीज तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब मैं इस डीएनए को ट्रीट करूंगा तो ये डीएनए डिफरेंट लेंथ्स के टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, ये मेरा एलियन डीएनए है या मेरा डिजायरेबल डीएनए है विच हैज टू बी सेपरेटेड आउट, जिसको मैं सेपरेट करना चाह रहा हूं। तो मेरे को उसके लिए टेक्निक क्या चाहिए, इसमें से सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक चाहिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ द डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद वेरिएबल लेंथ। ये देखो, ये अलग अलग वेरिएबल लेंथ वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनमें से हमको मेरा एलियन डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। और ये डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये मेरा एलियन डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ एक चीज ध्यान रखना, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए के बारे में अगर हमको याद हो तो हमने कहा था डीएनए एसिडिक है ना, एंड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। माने अगर मैं इस डीएनए को जो नेगेटिवली चार्ज है इसको अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज एंड से किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज एंड की तरफ। यानी फ्रॉम कैथोड अगर मैं इसको यहाँ पर अलाउ करूँ मूवमेंट के लिए तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। और यही जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या, सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, विच कैन बी सेपरेटेड इफ वी केप्ट दिस डीएनए इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इसको क्या करें, इफ वी फोर्स टू मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड या एनोड की तरफ अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ एग्रोस जेल मीडियम, सीविंग मेथड से अगर हम एग्रोस मीडियम के अंदर इसको अलाउ करें मूव करने के लिए, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज एंड से पॉजिटिवली चार्ज एंड यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। और ये मूवमेंट किससे होगा, ये मूवमेंट होगा जेल प्लेट के अंदर, एग्रोस जेल प्लेट के अंदर सीविंग इफेक्ट के कारण। सीविंग इफेक्ट के कारण वहां से डीएनए जो है मूव करेंगे
और वो डीएनए जो सबसे छोटा है वो सबसे तेजी से मूव करेगा, और जो सबसे बड़ा डीएनए स्ट्रैंड है वो सबसे स्लो मूव करेगा हमेशा, है ना। जो डीएनए सबसे छोटा है वो सबसे तेजी से मूव करेगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे स्लो मूव करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैंने क्या कहा, वो डीएनए जो कि सबसे छोटा है साइज में, दैट विल मूव फास्टली, और जो सबसे बड़ा है वो स्लोली मूव करेगा। और इस तरह से सीविंग मेथड से एक जेल प्लेट के अंदर डीएनए जो है सेटल हो जाएगा, अगर उस जेल प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। माने सबसे आगे सबसे छोटा डीएनए सेटल होगा, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, और सबसे बड़ा सबसे पीछे। नाउ डीएनए को हम अगर विजिबल लाइट में देखने की कोशिश करें तो हमको ये डीएनए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डीएनए कलरलेस है। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। और हमको स्टेन करने के लिए डीएनए को एक डाई यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, और ये डाई है इथिडियम ब्रोमाइड। याद रखिए, इथिडियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजेनिक डाई है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक से क्या मतलब है, कैंसर कॉज करती है। इसलिए अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो हमको हमारी स्किन केयर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमको ग्लव्स और प्रॉपर लैब कोट वगैरह पहन के और फिर ये इसके साथ में हैंडलिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी एक ड्रॉप भी अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। इट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो हम डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड लिया और इथिडियम ब्रोमाइड से हमने डीएनए को स्टेन किया। डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन होने के बाद अगर अंडर द अल्ट्रावायलेट रेज देखा जाए तो वो ऑरेंज कलर के बैंड्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो आपको जेल प्लेट को अगर आपने यूवी रेज में रखा और उसको देख रहे हैं आप, तो वो आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे वहाँ पर, और वो ऑरेंज कलर के जो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो डीएनए के बैंड्स हैं। अब माने अगर आप डीएनए जेल प्लेट को देख रहे हैं और ये जेल प्लेट, ये देखिए जेल प्लेट के अंदर आपको ये ऑरेंज कलर का डीएनए दिखाई दे रही है। ऑरेंज कलर के डीएनए यहाँ पर ये अलग अलग साइज़ के ही हो इस तरह से, ठीक है। अब ये डिफरेंट साइज के, मान लीजिए मेरा एलियन डीएनए जो है वो ये वाला है, दिस इज़ माय एलियन डीएनए, जो मेरे को एक्चुअली आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर चाहिए था, ठीक है। तो मेरे को अब इस जेल प्लेट में से क्या करना है, इस एलियन डीएनए को सेपरेट करना है। तो इस जेल प्लेट में से इस डीएनए बैंड को कट करके बाहर निकालना, दैट प्रोसेस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। तो हम इल्यूजन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डीएनए बैंड को कट करते हैं एंड वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द जेल प्लेट। और फिर हम इस एक्सट्रैक्टेड डीएनए को, जो प्योरीफाइड डीएनए है, इसको हम हमारे व्हीकल डीएनए के साथ में जोड़ के, और वह आगे किस में यूज़ करते हैं, व्हीकल डीएनए के साथ इस मेरे एलियन डीएनए को यूज़ करते हुए मैं क्या बनाता हूँ, मेरा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता हूँ, जो कि बाद में आगे किसी कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंसर्ट करके, कॉम्पिटेंट होस्ट में इंसर्ट किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस।